आज का अपना टॉपिक रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में फर्क क्या है? रिजिड बॉडी की जो पहले पड़ी थी वो किसकी थी? फिर एक पॉइंट मास m की काइनेटिक एनर्जी थी वो। एक पॉइंट मास m की काइनेटिक एनर्जी थी वो, जो हमने पहले पढ़ी थी। उसको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हर चीज फिजिक्स में पॉइंट पार्टिकल के लिए हम लिखते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं बड़े पार्टिकल्स के लिए, कोई फॉर्मूला डिराइव होने के बाद। जैसे कोई पार्टिकल है m का, ये किसी भी दिशा में इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थीटा v वेलोसिटी से चल रहा है, किधर भी चलो, ये इधर 3 से चलो, इधर 3 से चलो, चाहे किधर भी 3 से चलो, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम। और इसके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? हाफ, स्केलर नंबर था ये, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं था, एम वी डॉट वी, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। ये सिर्फ एक संख्या है जो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी। ऑलवेज पॉजिटिव में जीरो शामिल नहीं होता, जीरो से बड़ी अगर होगी नहीं, क्या जीरो हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो होने पे किसी मास की कोई चीज एग्जिस्ट करी, उसके पास मास होगा ही, वेलोसिटी जीरो होने पर जीरो हो जाएगी, अदरवाइज होगी ही और पॉजिटिव होगी हमेशा। ये पॉइंट मास की थी। अब हम अलग अलग सिचुएशन की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। जैसे पहली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम ट्रांसलेशन की। इसकी लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूब है ये, और ये जो क्यूब है ना वो v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेशन का क्या मतलब हुआ कि ये पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है और ये का v, सभी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? v से। और हम किसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी जानते हैं? इस बड़े बॉक्स जिसका मास टोटल m है, इसकी या पॉइंट मास की? पॉइंट मास डेल m की, पॉइंट मास की जानते हैं ना। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट मास कंसीडर कर लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? उस पॉइंट मास का वैल्यू इंटू में हाफ इंटू में उस पॉइंट मास का वेलोसिटी का स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने पर इस मास की टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें प्राप्त हो जाएगी। यही बात है। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं? एम वी स्क्वायर डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे? एम वी स्क्वायर बाय 2 क्यों नहीं लिख रहे डायरेक्ट? क्योंकि हम जानते नहीं है, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं। क्या जानते हैं? पॉइंट मास की। ठीक है ना, पॉइंट मास की जानते थे, पहले पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे ना आप। तो क्या हो जाएगी? हाफ बार चला जाएगा। ये वी स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर फेंक दूं क्या? क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, सभी डेल एम से इंडिपेंडेंट है। इस मास की वेलोसिटी क्या है? वी। इसकी कोई भी पार्टिकल यहां पे ले लो आप, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी। इंडिपेंडेंट ऑफ डेल एम, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर वी है, काइनेटिक एनर्जी ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक ऐसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है जो प्योरली ट्रांसलेट कर रही हो। यानी ये पेन अगर ऐसे चल रहा है और इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये पेन अगर ऐसे चलेगा, ये नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये पेन प्योरली क्या नहीं हो रहा? ट्रांसलेट नहीं हो रहा, कुछ और लिखी जाएगी। इसलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन की देखिए। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। या कई बार ऐसा लिखा मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, उसका प्योर रोटेशन का ही कॉन्टेक्स्ट है। अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल अगर प्योरली रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? इस बार ट्रांसलेशन कर रहा है क्या वो? नहीं। सभी पार्टिकल्स उस रिजिड बॉडी में मौजूद सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? किसी एक पॉइंट के अबाउट, कौन सा वो पॉइंट, वो कौन सी एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? प्योरली क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, यानी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ऐसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिजिड बॉडी ये है ना, और ये यहां पे किसी पॉइंट से हिंज है, ये पॉइंट हिंज है, ठीक है। यानी इस रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं?
इस हिंज के अबाउट कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं सभी पार्टिकल, ठीक है। तो इस हिंज से आर आई दूरी पर या आर दूरी पर एक पार्टिकल होगा डेल एम मास का। एक प्योरली रोटेटिंग बॉडी का बॉडी के किसी भी पॉइंट से ओमेगा देखेंगे तो सेम आता है, इसका ओमेगा ओमेगा है लेट से, ठीक है। तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं सभी पार्टिकल, तो ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का तो हमारे पास यही फॉर्मूला है बस, उस पार्टिकल का मास इनटू में उसका वेलोसिटी का स्क्वायर, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट मास का ही जानते हैं। हम कहेंगे नहीं बड़ी बड़ी बातें कि हम इसका जानते हैं हम उसका जानते हैं, हम किसका जानते हैं? पॉइंट मास का केवल काइनेटिक एनर्जी लिखना जानते हैं। इस मास का वेलोसिटी बता सकते हो प्यारे बच्चों? अगर ये दूरी आर है और एंगुलर वेलोसिटी इस चीज की ओमेगा है तो इसका वेलोसिटी बता सकते हो? आर ओमेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या सभी पार्टिकल के लिए आर का वैल्यू सेम है? डीएम आएगा ना यहाँ। क्या सभी पार्टिकल के लिए आर का वैल्यू सेम है क्या? सभी पार्टिकल के लिए आर का वैल्यू अगर सेम नहीं है तो आर को तो इंटीग्रेशन के बाहर फेंक नहीं सकते। किस किस को फेंक सकते हैं बताओ? हाफ को फेंक सकते हैं क्या? हाँ। ओमेगा स्क्वायर को फेंक सकते हैं क्योंकि सभी का ओमेगा ओमेगा है। और यहां पर क्या आ जाएगा? डेल एम इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टिपिकल मेडिकल एस्पिरेंट की तरह इसका फॉर्मूला मत लिखना, उसका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का कॉन्टेक्स्ट जानना। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती अगर बॉडी प्योर रोटेशन में नहीं है तो। अगर कोई बॉडी दोनों काम कर रही है ना एक साथ तो ये नहीं होती है काइनेटिक एनर्जी, प्योरली रोटेशन में होनी चाहिए तब होती है। और ये आई किसके अबाउट लिखा जाएगा? ये आई किसके अबाउट है इस पार्टिकल का? आर दूरी किसके अबाउट थी? ये हिंज के अबाउट, जो जहां से हिंज था तो ये आई हिंज होगा जहां से भी, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख सकते हो, आई ओ आर भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा। कोई बॉडी अगर प्योरली रोटेशन में है तो उसकी होती है सिर्फ। कोई बॉडी दोनों काम कर रही है ना तो उसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं होती है। तो प्लेनर जनरल मोशन के लिए क्या हो जाएगा? जनरल मोशन के लिए क्या हो जाएगा? जिसमें बॉडी दोनों काम कर रही हो उसके लिए क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीओएम, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी सीओएम की नोन है तो, प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सीओएम। जनरल मोशन कैसा अज्यूम करते हैं अपन कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो रहा हो? रोटेशन, और सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा हो? ट्रांसलेट। तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की क्या लिखेंगे? हाफ मास ऑफ द बॉडी इनटू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस हाफ आई सी ओ एम इनटू में ओमेगा स्क्वायर। ये लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ऐसा तो तीन केस के लिए काइनेटिक। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है क्या? नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में ओमेगा का स्क्वायर इनटू में 1/2, ये प्लस सेंटर ऑफ मास की खुद की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर। एम की कौन सा एम है? ये किसका एम है? पूरी बॉडी का एम है। और वी सी क्या है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ते हैं इसको, और इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। कोई पार्टिकल जब हिंज होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बताओगे? हाफ आई फ्रॉम द हिंज इनटू में ओमेगा स्क्वायर, यही बताओगे? आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ये सब लिखने की, ठीक है। एक सब इजी सा उदाहरण ले लेता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ना हमारे पास ऐसी कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, और ये जो रॉड है ना ये यहां से किसी पॉइंट से हिंज है, और ये रॉड घूम के इधर आ गई है। ये रॉड जो है घूम के इधर आ गई है, थीटा एंगल से रोटेट हो गई है रॉड, ठीक है।
और यहां से ये रॉड क्या है, हिंज है, इस पॉइंट से ये रॉड हिंज है, ठीक है। इसका मास है m, लेंथ है इसकी l, रोटेट कितना एंगल होगा ये थीटा, थीटा एंगल रोटेट हो गई है ये रोड, जिसका मास है m, लेंथ है l, है ना। आपको बताना है स्पीड अटेन्ड बाय द रॉड। इस अवस्था जो चित्र में बनी हुई है इसमें स्पीड बतानी है और इनिशियली रिलीज की गई है ये रेस्ट से। काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है? तो बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी कितनी है, जीरो है, क्योंकि रिलीज किया है रेस्ट से, है ना। स्पीड होती है पार्टिकल्स के पास, तभी उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सबसे पहले ये बात बताओ कि जब ये ऐसे घूम के इधर ऐसे आ रहा होगा तो यहाँ पे प्योर रोटेशन हो रहा है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, या ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है। तो प्योर रोटेशन हो तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकल लिखेंगे ना। आई तो हम इस एक्सिस के अबाउट लिखना जानते हैं, हमें ओमेगा निकालना है कैसे ही करके, है ना। एक तो एनएलएम से निकाल सकते हैं, एक तो एनएलएम से जैसे दिखाया था कि अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लिखना सीख जाएंगे तो ओमेगा भी लिखने लग जाएंगे थीटा का फंक्शन, और उसको जीरो से लेके थीटा तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वो एक आंसर हो जाएगा जो कल निकाला था। एक दूसरे तरीके से करते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये डेटम लाइन है, इस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी वाइट वाली लाइन पे जीरो है। नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज हो जाएगी वो। कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ मास इसका, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को सेंटर ऑफ मास के साथ एसोसिएट कर सकते हैं ना, अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट है तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है जो घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा L/2 पे, ये L/2 है, यहाँ से L/2। सेंटर ऑफ मास नीचे कितना गया वही तो मैटर करता है, कितना गया, इतना, कितना नीचे गया है, L/2 साइन थीटा, कितना नीचे गया सेंटर ऑफ मास, L/2 साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम होगी, mg L/2 साइन थीटा। इसमें एग्री करते हो क्या, थीटा जैसे 90 हो गया तो mg L/2 कम हो जाएगी, पूरी सीधी हो जाएगी ना रॉड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, mg इंटू में L/2। समझ में आ रही बात, इज इक्वल्स टू, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, ये क्या आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, डेल्टा के वाज वर्क डन बाय ऑल, डेल्टा के इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव विच इज माइनस डेल्टा यू, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे सिस्टम पे, सिस्टम रॉड है और अर्थ है, तो एक्सटर्नल फोर्स अब सिस्टम पे, रॉड और अर्थ सिस्टम पे लग रहा है क्या, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर पाएंगे, अर्थ को सिस्टम नहीं लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, हिंज। तो इसका वर्क कितना है हिंज का, जीरो। वजह क्या है, क्योंकि जिस पॉइंट पर हिंज फोर्स लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा, अरे बात समझे। प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, ये भी जीरो है, तो डेल्टा के माइनस डेल्टा यू के बराबर आ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी का जितना गेन होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा ऐसी अवस्था में। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ये है, पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि हम खुद ही इसको लॉस बोल के लिख रहे हैं, माइनस डेल्टा यू है ये, माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट वाली नेगेटिव है, इनिशियल क्या है पॉजिटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन ये माइनस ऑफ क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है। अरे समझ पा रहे हो ना ऐसा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो डेल्टा के क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वो क्या आ जाएगा इसके बराबर mg/2 साइन थीटा। तो यहां से आपको निकालना था, काइनेटिक एनर्जी पूछी थी क्या, ओमेगा नहीं पूछा क्या, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ये कितनी, mg/2 साइन थीटा। अच्छा ओमेगा पूछते तो, एंगुलर वेलोसिटी पूछते तो क्या लिखते, फिर ये कट करते आप हाफ हाफ, और क्या लिखते ओमेगा को, ओमेगा को क्या लिखते हैं यहां से देखो, mg/L साइन थीटा अपॉन में हिंज के अबाउट आई ml² बाय 3। आप कल का चेक करोगे काम,
तो आपको यही ओमेगा लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ना किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने दे तुमको ऐसा बोले कि इस पार्टिकल का x दूरी है यहां से, हिंज से, इसका वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी या स्पीड बता दो। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी चाहिए कि थीटा एंगल पे, जब ये थीटा एंगल रोटेट हो जाएगी तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो ऐसे टेंजेंट टू द सर्कल होगा। अरे सभी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो कितना होगा, x इंटू में ओमेगा, और ओमेगा आपने निकाल ही लिया, √3g/l इंटू में साइन थीटा इंटू में x इसके बाहर आएगा, ये आएगा वेलोसिटी। ठीक है, रूट में डालना है तो x² आएगा। जैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है या सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी है तो आप सीधा सेंटर ऑफ मास की स्पीड नहीं निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे पहले। मेरी बात समझे? तो आपको दो तरीके बताएं, दो टाइप के क्वेश्चन करें अपन ने। एक में तो अपन अल्फा निकाल रहे थे और एक में अपन क्या निकाल रहे हैं, ओमेगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रोटेशन के। जैसे कोई रॉड है और ये यहां से हिंज है, ठीक है, ये जो रॉड है वो थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है। वही क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम टू सेम, है ना। ये जो रॉड है, क्या आंसर सेम टू सेम आएगा वो तुम देखना, कहीं आंसर ही रट लो। इसका मास है m, लेंथ है इसका l, ये पैरामीटर है, और ये थीटा एंगल से रोटेट हो गई है वर्टिकल प्लेन में। तो आपको बताना है इसका ओमेगा पहला, दूसरा इस पार्टिकल का स्पीड, इस पार्टिकल का ए का स्पीड बताना है, समझे। पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा तुमको। तो बहुत ही इजी था केस है ये तो। इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है बच्चों, यहाँ l/2 पे था, और अभी किस हाइट पे होगा सेंटर ऑफ मास, l/2 cos थीटा। तो कितना डिसेंड हो गया होगा, mg l/2 1 माइनस कॉस थीटा, ये डिक्रीज हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी। सीधा ही कैसे पता है मुझे, ये नंबर तो 1 से बड़ा होगा नहीं, अरे इसलिए इतनी डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी। अरे डिक्रीज तो हो ही रही है पक्का, जो डिक्रीमेंट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। इट शुड बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से अपन को ओमेगा निकालना है, एंड टू योर हॉरर आंसर क्या सेम आया। दोनों बार चीजें थीटा एंगल रोटेट करी है। एक बार शुरू में इनिशियल सिचुएशन क्या थी उसकी, हॉरिजॉन्टल, और एक बार क्या थी, वर्टिकल। रटेंगे नहीं, वो फॉर्मूला मत रट लेना, जनरल है तो रट लेंगे के। तो 3g y में l इंटू में 1 माइनस कोस थीटा बराबर ओमेगा आ गया। इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं। क्या है, 3g/l 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा। साइन थीटा बाय 2 को बाहर भी ले सकते हो, अंडर रूट। आपको ये बात क्लियर हुई क्या, ओमेगा कैसे निकालते हैं। एक अच्छा सवाल करोगे क्या, बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चंस करोगे, एक ठीक सवाल कर लो। पहले तो इन बेसिक सवाल को ढंग से समझो। अब आपको कोई ऐसे बोल दे कि ये रॉड ऐसे करके ऐसे पड़ी थी और नीचे आगे गिर गई, इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ना, तो आगे की तरफ कोई फोर्स होगा। कौन सा फोर्स है वो, हिंज फोर्स का आगे का कंपोनेंट। अरे मेरी बात समझ रहे हो, हिंज के दोनों कंपोनेंट होते हैं ना। खैर, उस डायनेमिक्स में अभी नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये नीचे गिर जाए पूरी ऐसे ठक, किसी की भिड़ेगी यहाँ पे किसी पॉइंट से, ग्राउंड को ए पॉइंट भी भिड़ेगा, ये भी सब सब टकराएंगे। तो ए पॉइंट की स्पीड से टकराएगा, तो क्या लिखेंगे, एल इंटू ओमेगा। और ओमेगा कब का, जब थीटा क्या हो 90, थीटा जब 90 होगा तो ये जी 0 होगी, तो 3g/l।
ओमेगा क्या हो जाएगा, √3g/L इंटू में L। इतनी स्पीड से भिड़ेगा वो, यानी ये इस स्पीड से, अगर यहाँ पे सब सही है ना, इस स्पीड से ये ग्राउंड के टकरा जाएगा ये पॉइंट ए। ऐसा पूछ लेंगे तो कर लेंगे ना, बाय ब्रिक चीज़ें। कुल मिला के हमने नया कंसेप्ट क्या सीखा है कि कोई बॉडी, बाकी सारे पिछले चैप्टर से, कोई बॉडी अगर रोटेट हो रही हो तो उसका ओमेगा कैसे निकालते हैं। ओमेगा निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे वेलोसिटी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो एनएलएम और एक वर्क एनर्जी थ्योरम। हम किसको प्रीफर करेंगे अगर स्पीड वगैरह निकालनी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को। आपको एनएलएम से भी दिखाया था, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आया था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। रिपीट करूंगा वो तरीका पिछले सवाल का, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ना, पिछले वाला यहाँ से इंच किया था कल, और अल्फा निकाला था किसी भी जनरल पॉइंट का, किसी भी जनरल थीटा का अल्फा निकाला था, फिर उससे ओमेगा भी निकाला था अपने। क्लियर है क्या ऐसा? अब देखना, एक अच्छा सवाल करो इस पे ना, रो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चे ना, पॉइंट ए का वेलोसिटी था, पॉइंट ए का वेलोसिटी, ये रॉड थी ना, ऐसे ऐसे रॉड थी ना, इस टाइप से रॉड थी, और ये कितना एंगल रोटेट हो गई थी, थीटा एंगल से रोटेट हो गई थी। ठीक है, ये थीटा एंगल से रॉड जो है वो रोटेट हो गई थी, ऐसा ही था। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था, तो रॉड इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रही है कि नहीं, सभी पॉइंट्स। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एल इंटू ओमेगा, आर ओमेगा होती है जैसे। ए पॉइंट अगर पूरी लेंथ दूर है यहाँ से, तो पूरी लेंथ लेनी है ना। अगर इस पॉइंट का पूछेंगे, हाँ अगर ये जहाँ पे भी है एक्स ओमेगा हो जाएगा, एक्स दूरी पर है, तो सेंटर मास की पूछेंगे तो L/2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है,